लोग मुझे एक बार रिव्यू करके बता दो। ओके, आगे स्क्रीन मेरी। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज का टॉपिक है व्हाट टू ईट व्हेन यू आर सिक। ऑलराइट, अब देखिए इस टॉपिक का मतलब क्या है। सबसे पहले हम वो समझते हैं कि देखिए सिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये लिखना होगा, अगर आपको नहीं पता तो। सिक का मतलब होता है बीमार पड़ना। ओके, SICK, इस वर्ड का मतलब होता है बीमार पड़ना। अभी जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस वक्त उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या खाना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड सबसे ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब मौसम एकदम से चेंज होता है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ये कि हमारा जब मौसम चेंज होता है ना, तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। एंड उसके बाद बच्चों में, एंड साथ ही साथ बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि ये दो एज ग्रुप ऐसे हैं जहां पर हमारी जो इम्यूनिटी है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई है। इसीलिए वो ये स्टेज ऐसी है जहां पर हमें ये नहीं पता है कि हमारे जो हम इतने ज्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि हमारी जो इम्यूनिटी है ना, वो भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई है। इसीलिए बच्चे जो है ज्यादा जल्दी बीमार पड़ते हैं। अब इस बीमार होने में क्या क्या आ जाता है? आपका बुखार होना, ठीक है, खांसी लगना, छींके आना। तो ये सभी जो आपके वायरल इन्फेक्शंस है ना, ये सभी आपके आ जाते हैं सिकनेस में। ऑलराइट, वैसे तो अगर बॉडी में कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ओके, सुनिए, अगर वैसे तो बॉडी में अगर कोई लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि शुगर, BP, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओके, तो ये सभी जो प्रॉब्लम्स है इसे भी हम सिक कह देते हैं। ठीक है, वो बंदा बीमार ही है। अब जिसको शुगर है, जिसको BP की प्रॉब्लम है, क्या वो बीमार नहीं है? ऑलराइट, वो भी बीमार है। तो इसीलिए हम लोग बेसिकली आज बात करने वाले हैं कि जो आपकी वायरल इन्फेक्शंस है, ठीक है, जो आपके वायरल इन्फेक्शंस है, इनसे आप जब ये आपकी बॉडी में एंटर होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, एंड उसके बाद, ठीक है, हाँ, तो अभी हम इसके ऊपर बात करें कि खाने में हम लोग क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाके दवाई लेनी है, उनसे सलाह लेनी है। ऑलराइट, हम फटाफट, जैसे हमारी बॉडी में थोड़ी भी दिक्कत आती है, हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से डॉक्टर के पास जाते हैं। ऑलराइट, एंड हम दवाई लेके आ जाते हैं, एलोपैथिक लेके आ जाते हैं। और वो क्या करती है, 2 से 3 खुराक में आपका जो है वो जो दर्द है वो गायब हो जाता है। चाहे वो बुखार है, चाहे वो आपका कोल्ड है ना, चाहे वो आपको खांसी लगी है, कोई भी आपकी चीज है, 2 3 खुराक के बाद आपको बेटर फील होता है। क्यों? क्योंकि उस एलोपैथिक ने क्या किया है, आपका जो इन्फेक्शन है ना, उसे दबा दिया है, टेम्परेरली उसे ब्लॉक कर दिया है। ओके, परमानेंट नहीं रिमूव किया। हाँ, 2 वर्ड लिख लेना, 2 वर्ड लिख लेना। आपने उसे टेम्परेरली ब्लॉक किया है, आपने परमानेंटली रिमूव नहीं किया। हमें कोई भी सिचुएशन होना, हमें उसे परमानेंटली रिमूव करना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो परमानेंटली रिमूव करो उसे, उसे टेम्परेरली ब्लॉक मत करो। ठीक है, तो आपकी जो बीमारी है, आपकी जो दवाइयां है ना, मेडिसिन है, वो टेम्परेरली ब्लॉक कर देती हैं उस चीज को, थोड़े टाइम के लिए उसे दबा देती हैं। बट हमें करना क्या है मेन, देखिए, अगर मैं ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर के पास जाओ ये मत। ठीक है, जब काम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मान लो कि आपको 1 हफ्ता हो गया, आपको 2 हफ्ता हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा, आपका बुखार हट ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत है। हो सकता है आपकी बॉडी में कोई वायरल टाइप का इन्फेक्शन हो। ओके, उस केस में डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। उस केस में आपको बॉडी के टेस्ट करवाने हैं जब आपकी कोई कंडीशन 1 2 हफ्ते से ज्यादा टिक गई है। बट अगर आप नॉर्मली, आपको 3 4 दिन ही हुए हैं, और उस केस में अगर आप खुद को ठीक कर सकते हो, तो क्यों ना आप खुद को ठीक कर लो घर के खाने से ही। क्यों ना आप खुद को, आप ऐसी डाइट कर लो अपनी कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े। यस और नो? ओके, आप खुद बताओ, अच्छा होगा कि नहीं होगा कि हमें डॉक्टर के पास विजिट करना ही ना पड़े। और ये सभी जो चीजें हैं, ये आपके डाइट से ही होती हैं। और जो मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा था, ये देखिए, आपकी, जैसे मैं पहले बता चुका हूं और मैं फिर से बता रहा हूं कि 70% हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे गट से होकर जाती है।
हमारे गट के अंदर, हमारा गट जो है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, आप लोग देख पा रहे हो ना? ओके, वेट सेकंड, मैं आपको एक बार बता देता हूँ मैं कौन सी चीज की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये पूरा आपका गट हेल्थ है। ठीक है, ये पूरा आपका गट हेल्थ है, जहाँ पे आपका खाना पचता है, जहाँ पे आपके खाने की डाइजेशन होती है, जहाँ पे आपके खाने की ब्रेक डाउन होती है, और जहाँ पे आपके खाने की एब्जॉर्प्शन होती है। जो भी आप मतलब आप खाना खा रहे हो, उसमें से जो पौष्टिक तत्व आपकी बॉडी निकाल रही है, वो आपके इस गट से निकल रहा है, वो आपके इस इंटेस्टाइन से निकल रहा है। तो जो भी चीजें होती है ना, आपके खाने को तोड़ना मरोड़ना, आपके खाने में से चीजें निकालना, आपके खाने में से पानी बाहर निकालना, ये सभी चीजें आपका गट हेल्थ रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसीलिए 70% ऑफ इम्यूनिटी आपकी यहां से आती है। और सबसे बड़ा कारण लिख लो कि जब हम सिर्फ बीमार पड़ते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ओके। अगर बुढ़ापे में लोग बीमार पड़ रहे हैं, ओके। बट अगर जवानी में भी आप बीमार पड़ रहे हो, ओके, जो अडल्ट हैं, जो अडल्टहुड है, अगर जवानी में भी आप बीमार पड़ रहे हो, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, पर आपने अपने खाने पीने की आदतों की वजह से उसको पूरी तरीके से खराब कर लिया है। इसीलिए आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपके गट के अंदर बहुत सारे गुड बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं, बहुत सारे बैड बैक्टीरिया भी घूम रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपको किसकी गिनती बढ़ानी है। ओके, आप लोग मुझे बताओ, गुड बैक्टीरिया की गिनती बढ़ाना चाहते हो कि बैड बैक्टीरिया की? बताओ, गुड और बैड? ऑब्वियसली गुड बैक्टीरियाज। ठीक है, हम लोग गुड बैक्टीरियाज की गिनती बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे। ऑलराइट, वो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे और आपको बीमारियों से लड़ने में हेल्प करेंगे। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीजें करनी होगी। अब इतना मान लो कि आपको कुछ ऐसी चीजें करनी है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। यस और नो? हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद इतनी स्ट्रांग हो जाए कि उसके अंदर अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए ना, छोटी सी भी प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या हो, हमारी जो इम्यूनिटी है उसे लड़ पाए, और एक दो दिन के अंदर उसे भगाकर बाहर मारे। ऑलराइट, हमें कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। अभी उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपकी बॉडी में जब ये होता क्यों है। ठीक है, इन्फेक्शन आपकी बॉडी में क्या करता है, जब भी आप नोटिस करना। ठीक है, जब भी आप बीमार पड़ते हो, आपको ये सभी चीजों में से बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमें भूख नहीं लगती, डिक्रीज फूड इनटेक। होता है कि नहीं होता? ओके, अब आप लोग रिलेट करना, मैं एक एक करके आपके साथ, आप सबके साथ जो पॉइंट शेयर कर रहा हूं, आप लोग मुझे बताना। सबसे पहला, कि आपकी आपको भूख नहीं लगती। होता है ना ऐसे, कि जब हमें बीमार पड़ते हैं तो हमारा कुछ खाने को मन नहीं करता, कि ले जा यार, अब मैं हाले नहीं खाना। ऑलराइट, आपका मूड अच्छा नहीं रहता, आपको कुछ खाने का मन नहीं करता, आपको ऐसे लगता है कि यार पेट भरा हुआ है, ऑल्दो आपने कुछ नहीं खाया है, बट आपको ऐसे लगता है कि पेट भरा हुआ है। उसके बाद पुअर एब्जॉर्प्शन, आपको कुछ भी खाया पिया लगता नहीं है। ऑलराइट, हेलो, जब जब हम बीमार पड़ते हैं ना, तो हम कुछ भी अगर हैवी चीज खा लें, तो हमें उल्टी आने को होती है। यस और नो? वॉमिट आने को होती है हमें, जब भी हम कुछ ऐसा भारी चीज खा लेते हैं। उस केस में, जब हम बीमार हैं, तो वो क्या है कि आपकी बॉडी में खाना पच ही नहीं रहा, आपकी बॉडी बॉडी में खाना लग ही नहीं रहा, तो वो बाहर आने वाला है, अंदर नहीं टिकेगा वो खाना बाहर आएगा। ओके, वो जोर मारेगा, वो जो खाना है। उसके बाद अगला पॉइंट, इंटेस्टाइनल डैमेज, आपकी जो आंतड़ियां हैं, ओके, वो डैमेज होंगी। मतलब आपको पेट दर्द होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन, एंड अगला पॉइंट वही लिखा है कि डायरिया। कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया जैसी दिक्कतें आएंगी आपको। अब अगर आपको डायरिया हो गया, तो डायरिया के साथ साथ लिख लो बड़ा बड़ा, आपके लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा बहुत ज्यादा। डायरिया के आगे ना एक चीज लिख लेना। ओके, डायरिया के आगे एक चीज लिख लेना, लॉस ऑफ वाटर एज वेल एज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दोनों चीजें, देखो, जो दो चीजें आपकी बॉडी को मेन चाहिए, आप देखिए डायरिया में कितना खतरनाक हो जाता है काम। लॉस ऑफ वाटर और लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपकी बॉडी में से पानी तो बाहर निकल ही रहा है,
ओके, जो आपके लूज टूल्स होते हैं। बट पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी बाहर जा रहे हैं, कुछ भी आपकी बॉडी में टिक नहीं पा रहा, कुछ भी आपकी बॉडी में लग नहीं पा रहा। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि आपके जब आप बीमार पड़ते हो तो आपकी बॉडी में ये सभी चीजें होती हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में इंफ्लामेटरी एक्शंस का एक्टिव होना, जो आपके इंफ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं, बैड इंफ्लामेटरी केमिकल्स। ओके, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते सेशन में पढ़ा था, साइटोकाइंस। ओके, तो ऐसे जो बुरे आपके इंफ्लेमेटरी केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, एंड ये आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को इफेक्ट करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को कमजोर बनाते हैं। और अगला पॉइंट लिखो, आपका जो मेटाबॉलिक रेट है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है। मतलब आप लोग एक चीज नोटिस करना, जो बंदा बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है ना, उसका वेट बहुत ज्यादा जल्दी से कम होने लग जाता है। ठीक है, और ये अच्छा है, अच्छी बात नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है अच्छी बात नहीं है ये। मतलब जो बंदा बीमार पड़ता है तो वेट उसका एकदम से बहुत ज्यादा कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। और इस केस में लिखो, जब आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी आ जाए ना, चाहे खांसी है, चाहे जुकाम है, चाहे बुखार है, ओके, कोई भी, चाहे छींके लग रही हैं, ठीक है, कोई भी आपकी बॉडी में जब इन्फेक्शन आ जाती है ना, ओके, उस वक्त आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डिमांड करती है, लिख लो। चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे जवान लोग हैं, चाहे अडल्ट लोग हैं, आपकी बॉडी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे न्यूट्रिएंट डिमांड कर रही है आपसे, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डिमांड कर रही है। और लोग पता क्या कहते हैं, ओके चलो ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ओके चलो ये टॉपिक लास्ट में बताऊंगा। अभी उसके बाद सर, अभी सर हमें मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ये चीजें होती हैं, पर सर हमें करना क्या है? ऑलराइट, अभी देखो एक सिंपल सी बात है, आपकी स्किन एक बैरियर की तरह है। ऑलराइट, आपकी स्किन एक बैरियर की तरह है। अगर आपकी स्किन ही कमजोर पड़ जाएगी तो आपकी बॉडी में क्या जो बाहर के बुरे बैक्टीरियाज हैं, जो बाहर के बुरे वायरसेस हैं, क्या वो आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं? यस और नो? जवाब जवाब आपके पास है। जब आपका बॉर्डर ही स्ट्रांग नहीं है, जब आपकी बॉर्डर पर जो सेना खड़ी है, जब आपकी वो सेना ही कमजोर है, तो क्या दुश्मन देश अंदर आ जाएगा आसानी से? यस, आसानी से आ जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले तो अपनी स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, स्किन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज स्किन इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उससे क्या होगा? बेसिकली आपकी बॉडी में जो बाहर के वायरसेस हैं वो आसानी से आपके शरीर के अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ही इतनी तगड़ी है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, इम्यूनिटी। आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। अब अगर एक बारी दुश्मन अंदर आ ही गया है, तो आपकी बॉडी के अंदर कौन सी चीज है जो उसे बाहर भगाएगी? कौन सी चीज है जो उससे लड़ेगी? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम। तो आपको दूसरी बात, आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। अभी इन सब चीजों के लिए सर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं आपको यह कह रहा हूं कि 70% आपकी इम्यूनिटी गट से रिलेटेड है, तो आपको दो चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। दो चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो आ गया आपका प्रीबायोटिक्स। ओके, सबसे पहला तो आ गया प्रीबायोटिक। सर प्रीबायोटिक, ओके हाँ, लिखो लिखो लिखो, प्रीबायोटिक। अब सर ये प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक जो है आपका प्रोबायोटिक का खाना है। लिखो लिखो लिखो, जिनको नहीं पता न्यू पॉइंट। ऑलराइट, जो आपका प्रीबायोटिक है ना, ये आपका प्रोबायोटिक का खाना होता है। प्रोबायोटिक आपके जो है गुड बैक्टीरियाज है। ओके, प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरियाज है, एंड प्रीबायोटिक उनका खाना है। जैसे कि मैंने फाइबर वाले सेशन में आपको बताया था कि आपके गुड बैक्टीरियाज को फाइबर चाहिए, खाने में फाइबर चाहिए आपके गुड बैक्टीरियाज को। तो बिल्कुल ऐसे ही लिख लो कि प्रीबायोटिक्स आपके फाइबर वाली चीजें हो गई। आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आपके सारे ओट्स हो गए, किनोआ हो गया, बार्ले हो गया। ऑलराइट, एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके शकरकंदी हो गया, आपके एप्पल फ्रूट जितने भी है, एप्पल, बनाना, बेरीज,
ठीक है, कीवी, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, ये सभी आपके हाई फाइबर के सोर्स हैं, हाई फाइबर के सोर्स। और ये आपके जो है प्रोबायोटिक्स को हेल्प करते हैं उगाने में। ओके, प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं ग्रो करने में। ठीक है उगाने में तो नहीं, चलो आप लोग बोलोगे हमारे सीधी कोई वो खेत थोड़ी है जो उगेंगे इसमें, ऑनलाइन। तो ग्रोथ करने में, ठीक है, मतलब बनाने में हेल्प करते हैं। एंड अगला लिखो प्रोबायोटिक। इसका तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। प्रोबायोटिक आपकी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा बेटर करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। तो इसीलिए आपकी जितनी भी फर्मेंटेड चीजें हो गई, ओके, उन सभी में आपके प्रोबायोटिक्स मिलता है। जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, ओके, ये सभी चीजों में आपके प्रोबायोटिक्स होता है। एंड ये जो प्रोबायोटिक्स है, ये आपके पूरी की पूरी गट हेल्थ को बहुत ज्यादा बेटर कर देते हैं। बट आजकल तो जैसे कि हमें अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा है, ओके, इतना आपको प्रोबायोटिक्स नहीं मिल पाएंगे, तो एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सिंपली प्रोबायोटिक के लिए। ऑलराइट, तो सिंपली प्रोबायोटिक क्या है? ये आपकी बॉडी में एक साथ, ठीक है, एक साथ सिंपली प्रोबायोटिक आपकी बॉडी में 2 बिलियन गुड बैक्टीरिया छोड़ता है एक बारी में। ओके, आपका एक इत्तू सा पैकेट, इत्तू सा पैकेट आपकी बॉडी में 2 बिलियन, ओके, 2 बिलियन आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया छोड़ता है एक बारी में। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा आपकी गट हेल्थ अच्छी होने वाली है सिंपली प्रोबायोटिक की वजह से। एंड आप लोग देख सकते हो कि कुछ है सप्लीमेंट्स जो आपको हेल्प करते हैं। विटामिन सी हो गया, जिंक हो गया, स्टीविया हो गया, बीटा ग्लूकन हो गया, जो कि हमारी बीटा हार्ट में है। ओके, याद है किसी को? और बीटा ग्लूकन। एंड उसके बाद आपका कोर्सेटेन हो गया, याद करो, कोर्सेटेन, जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। तो सिलेनियम हो गया। ये सभी जो चीजें हैं, ये आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। ये सभी वो न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं, इम्यूनिटी को इंक्रीज करते हैं। ऑलराइट, अभी उसके बाद, ठीक है, वेट सेकेंड। ओके, तो सर हमें कौन कौन सी चीजें नहीं करनी, ओके, कौन कौन सी चीजें को ध्यान रखना है? अभी अभी हम बात करेंगे कि सर कौन कौन सी चीजों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, जब आप बीमार हो, आपको कभी भी याद कर लो, आपको कभी भी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी। ओके, लिखो, जब भी आप बीमार हो, जब भी आपकी बॉडी में कोई इंफेक्शन है, जब भी आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तब आपको ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी। एंड सेम चीज अप्लाई फॉर दी बच्चे। ओके, सेम चीज अप्लाई फॉर दी चिल्ड्रंस। बच्चों को भी बोलो, क्योंकि देखिए, जब हमारी बॉडी बीमार पड़ती है ना, एक चीज बड़ी बड़ी लिख लेना, आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? रेस्ट। बड़ा बड़ा लिख लो, रेस्ट। जब आप बीमार पड़ते हो, तब आपको सबसे बड़ी जो चीज की जरूरत होती है वो है रेस्ट। एंड बच्चे तो होती है ऐसे अफलातून है, ओके, इधर से उधर भागते रहते हैं। बट जब उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जब बच्चे बीमार पड़ जाए, तो उनको आपको इतना कहना है कि अभी के लिए रुक जाओ, उनको टिका लो। ठीक है, चाहे जैसे मर्जी करो, चाहे मारना है मारो, चाहे डांटना है डांटो, जो मर्जी करो, पर उन्हें रेस्ट करवाओ। ठीक है, आराम करवाओ, क्योंकि रेस्ट से बहुत ज्यादा बेटर रिकवरी होती है। तो आपको ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी बहुत ज्यादा। एंड उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपको कभी भी ओवर ईट नहीं करना, आपको कभी भी अंडर ईट नहीं करना। हेलो, दोनों चीजें बोल रहा हूं मैं। ना आपको बहुत ज्यादा खाना है लिमिट से, ना आपको इतना कम कर देना है कि आपकी बॉडी में जान ही ना बचे। आपकी बॉडी में आप मतलब आपको इतना कमजोरी आ जाए कि आप खड़े भी ना हो पाओ बेड से। बहुत लोग ये गलती करते हैं। इसीलिए आपको भूखे नहीं रहना, और आपको ओवर भी नहीं खाना। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट। अगर आपका, बिलीव मी और नॉट, अगर आपने आइडियल वेट को अचीव कर लिया, हम लोग क्यों कहते रहते हैं यार कि अपने आइडियल वेट को अचीव करो, आइडियल वेट को अचीव करो। जब आप आइडियल वेट पर आ जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो ही जाती है। लिख लो इस बात को। जब आप आइडल वेट पर आ जाते हो, ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। यहां पे जो लोग आइडल वेट पर बैठे हैं, उन्हें पता है कि अब बॉडी में फिटनेस कितनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, बॉडी में एनर्जी कितनी बेटर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाइजीन का ध्यान रखना। ठीक है, हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। अपने हाथों को हर वक्त धोते रहिए। अगर कोई भी आपको ऐसे लग रहा है ना कि मैंने किसी ऐसी चीज को हाथ लगाया है कि जिससे जिसमें जर्म्स हो सकते हैं, उससे फटाफट हाथ धो लो। ठीक है, जितने हो सके हाथ धोते रहो, अपने साफ सफाई रखो।
उसके बाद ये तो चलो पॉइंट हर बार आ जाता है कि अपने स्लीप को बेटर करो, अपने स्ट्रेस को बेटर करो, एंड ईट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। हमें वो खाने खाने हैं जो कि न्यूट्रिशन में हाई हो। ओके। अभी चलो, अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप जब बीमार पड़ते हो ना, जो सबसे बढ़िया चीज आपके लिए काम करती है वो पता है क्या है? लिक्विड डाइट। लिखो, लिक्विड डाइट। आप जब बीमार पड़ते हो तो लिक्विड डाइट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अभी लिक्विड डाइट में वैसे तो आपके पास इतने ऑप्शंस है नहीं, पर एक बार बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो हमारे शेक के लिए। ओके। हमारा जो शेक है वो आपका लिक्विड डाइट ही है। उसके अंदर सभी आपके प्रोटीन आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। यस और नो? सही बोल रहा हो कि नहीं बोल रहा? तो वो जो आपका शेक है वो आपका लिक्विड डाइट ही है। सो वो लिक्विड डाइट आपको हेल्प करती है रिकवर करने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीड योर हेल्दी बैक्टीरिया। आपको अपनी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया की अमाउंट को बढ़ाना है। ओके। हेल्दी बैक्टीरिया के अमाउंट को बढ़ाना है। अब सर, अगर हमारी बॉडी में आ ही जाए बीमारी तो हमें क्या करना है? तो देखिए, ये पॉइंट्स में अभी आपको जो मैं आपको बताया था, आपको पानी के इंटेक को इंक्रीज करना है। लिख लो, इंक्रीज योर फ्लूइड इंटेक। ठीक है, जो अभी आपको बताया कि लिक्विड डाइट बहुत हेल्प करती है। लिक्विड्स को आपको इंक्रीज करना है, रेस्ट एंड रिकवरी करनी है आपको। ठीक है, भूखे नहीं रहना आपको। आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। ऐसे खाने खाने हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट हो। अब सर, खानों में कैसे? लिख लो, आप लोग एप्पल एंड पोमेग्रेनेट। ठीक है, एप्पल और अनार, सेब और अनार। सेब और अनार बहुत ज्यादा आपकी इम्यूनिटी को बेटर करते हैं। ऑलराइट। उसके बाद जितना हो सके जिंजर गार्लिक। ओके, ऐसे सूखे नहीं खाने लग जाना, वो तो कोई भी नहीं खा पाता, पर ऐसे सब्जियों में डालकर। अदरक लहसुन इतने ज्यादा पावरफुल एंटी बैक्टीरियल होते हैं, इतने ज्यादा पावरफुल एंटीवायरस होते हैं इनमें, मतलब वायरस के अगेंस्ट काम करते हैं। सो अदरक लहसुन बहुत ज्यादा पावरफुल आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। एंड उसके बाद अगला लिख लो, शहद। होता है ना, जब हमारे जब बुजुर्ग भी कहते हैं कि शहद चटाओ बच्चों को। ठीक है, तो आपका जो शहद है ना, शहद में आपका बहुत ज्यादा इम्यूनिटी हाई करने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, आप शहद दे सकते हो। और उसके बाद न्यूट्रिशन तो आपको, चलो हाँ, मैं इसी बात पर आ रहा था। ठीक है, ये सभी हो गया ना, आपको सप्लीमेंट्स इंक्लूड करने हैं। लोग देखो, लोग पता है क्या करते हैं? जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार कि सर हमें अब मतलब बॉडी में बीमारी आ गई है तो अभी हम न्यूट्रिशन छोड़ देते हैं। यस और नो? आप यहाँ पे जितने सीनियर कोचेस अब में सुना होगा। ठीक है, लोग कहते हैं कि सर हम लोग बीमार पड़ गए हैं तो हमें ना अब हम न्यूट्रिशन छोड़ देंगे थोड़े टाइम तक। आपको पता है, आप लोग जो बोल रहे हो उसका आपको उल्टा करना है। जब आपकी बॉडी में बीमारी आ रही है, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको डबल द न्यूट्रिशन करना है। लिख लो, उस वक्त। ठीक है, उतने टाइम तक जब तक आप बीमार हो, आपको न्यूट्रिशन को डबल करना है, ताकि आपकी इम्यूनिटी बेटर हो सके, ताकि आपकी रिकवरी बेटर हो सके। लोग कहते हैं कि अपा चलो छाड़ के देख लेने हैं। उस वक्त पर तो आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत है न्यूट्रिशन की। तो आप अगर छोड़ दोगे, तो आप एक सिंपल सा हिसाब लगा लो कि आप रिकवरी कहां से कर पाओगे, अगर आपने छोड़ ही दिया तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखिए, और अपने बच्चों को अवेयर करिए इन चीजों के बारे में। ठीक है, हमें कम नहीं खाना बिल्कुल भी, हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, और न्यूट्रिशन को कभी भी छोड़ना नहीं है। न्यूट्रिशन को आपको डबल करना है। जब आप न्यूट्रिशन को डबल करते हो, तो क्या है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रिएक्ट करती है। आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं। यस और नो? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा? आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो जब उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा, वो काम भी एक्स्ट्रा करने वाली है। ठीक है जब उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो काम भी एक्स्ट्रा करने वाली है। ऑलराइट, वेरी गुड। तो एक बार आज के लिए अच्छी क्लैरिफाई कर दीजिए। आई होप कि आप सबको